जय हिंद दोस्तों। मैं जयपाल, बुलंद कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी का डायरेक्टर संचालक, जो भी समझ लो होते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये अपने उन भाइयों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आज एक खास विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो विषय है, मेरी वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। मैं ज़्यादा नहीं समय आपका वेस्ट करने वाला हूँ। मैं थोड़ी छोटी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, छोटे से वीडियो में। आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, मेरे भी काफ़ी सारे बच्चे हैं कि सर, आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी ही चलेगी जो 3 साल के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी, जो टूर ऑफ ड्यूटी, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात जो आज इस देश के लिए, वो ये है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टार नरवणे साहब इस महीने लास्ट में रिटायर हो रहे हैं। शायद वो सीरियस बने, और हमारे नए जनरल साहब मनोज साहब आ रहे हैं। ठीक है। तो उनके आने के साथ साथ ही इंडियन आर्मी में बहुत सारा ऐसा फेरबदल होता है। आपको बता दिया, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अभी भर्तियां भी स्टार्ट हो जाएंगी, पेपर भी होंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दिए कि टूर ऑफ ड्यूटी जो करेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। टूर ऑफ ड्यूटी में आपको साफ लफ्ज़ में बोल दूँ कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है, ये एक ट्यूटोरियल आर्मी की तरह, उसकी तरह नहीं होगी, वैसे नहीं होगी। बट आपको बता दूं कि जैसे एक ट्यूटोरियल आर्मी बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, और ऐसे ही टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी बनाई जा रही है। ठीक है। परमानेंट आर्मी रहेगी, वो तो वैसे ही है। परमानेंट आर्मी को नहीं हिला सकते। ठीक है। इस देश में परमानेंट आर्मी को नहीं हिलाते। मैं आपको एक बात बताऊं कि परमानेंट जो सोल्जर होता है ना, जो एक पक्का सोल्जर जिसको बोलते हैं, एक पक्का जवान, ठीक है, देश का, उसको कम से कम 5 साल लगते हैं बनने में। ये नहीं है कि 9 महीने ट्रेनिंग करके सोल्जर बन गया। हाँ, वो फौजी बन गया। ठीक है, वो फौजी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसको फौजी बनने, पक्का फौजी बनने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं, तब जाके वो एक पक्का सोल्जर बनता है। कईयों को 6 साल में लग जाते हैं। क्योंकि खाली ट्रेनिंग एक हमारा सोल्जर का हिस्सा नहीं है कि हम 9 महीने ट्रेनिंग कर लिया, हम तो बड़े बड़े फौजी बन के। नहीं दोस्तों, फौजी तो बन नहीं, वर्दी तो मिल गई। वो क्या है, हमें सिर्फ हमारा पहनावा चेंज हुआ है, हमें एक डिसिप्लिन सिखाया गया है, एक डिसिप्लिन में डाला गया है, एक सिविलियन को फौजी डिसिप्लिन में डाला गया है। सिर्फ हमारा पहनावा चेंज किया गया है, और कुछ नहीं है। उसके बाद सीखने के लिए तो आगे है, 9 महीने के बाद ही तो सब कुछ सीखना है, वो है। ठीक है। तो उस आधार पे जो होता है ना, वो होता है परमानेंट सोल्जर बनता है। ठीक है। तो टूर ऑफ ड्यूटी नहीं, टूर ऑफ ड्यूटी जो बनाई गई है, वो दोस्तों एक जंग आर्मी, कम से कम अगर 2-3 लाख लोग गवर्नमेंट रखते, वो एक जंग आर्मी है। जंग में कल लोग खुदा ना खासा लड़ाई लग जाती है, तो ऐसा होता है कि वो बैकअप हमारे सपोर्ट के लिए पीछे रहेगी। ठीक है। उनको हथियार चलाना सिखाए जाएंगे, मतलब सपोर्टिंग हथियार नहीं होती है, मतलब कि नॉर्मल चीज़ें हमें उनको जितना हो सके उतना तैयार किया जाएगा। बट ये नहीं है कि आप टूर ऑफ ड्यूटी में लग गए और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी 3 साल के। दोस्तों, ऐसा नहीं है। 3 साल के बाद आपको एक कोटा दिया जाएगा, बैंक में, रेलवे में, सीआरपीएफ में, एनआई क्या बोलते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स में, स्टेट पुलिस में, इसमें आपको कोटा दिया जाएगा। और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बेल्ट फोर्स, बाकी अदर बेल्ट फोर्स में, उसमें आपको ज़्यादा मौका मिलेगा इसमें, और अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये होगी टूर ऑफ ड्यूटी। तो टूर ऑफ ड्यूटी से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप फौज में जाना चाहते हो, तो आप खुद की चॉइस पर खुद चूज करोगे, आप टूर ऑफ ड्यूटी करना चाहते हो या इंडियन आर्मी में, मतलब परमानेंट सोल्जर बनना चाहते हो, वो आपको है। आप परमानेंट सोल्जर बनना चाहते हो, परमानेंट सोल्जर बनो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। अब टूर ऑफ ड्यूटी करना चाहते हो, टूर आपका आने वाले टाइम में मकसद आपका कुछ हो रहा कि मुझे 3 साल के बाद, देखो दोस्तों, मैं 18 साल का फौजी बन जाता हूँ, 21 साल का रिटायर होकर घर आ जाऊंगा। 21 साल के मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मेरे का चाहता है पैरामिलिट्री फोर्स में जाता हूँ, स्टेट पुलिस में जा सकता हूँ, बैंक में जा सकता हूँ, रेलवे में जा सकता हूँ, बहुत सारे रेवेन्यू में जा सकता हूँ, बहुत सारी कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है, जहाँ भी टूर ऑफ ड्यूटी के बाद आप जाओगे, वहाँ पे आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा।
आप एक सिविलियन से बहुत अच्छा काम करोगे और आप पर हर एक जो आपके सीनियर होंगे या आपके कोई काम करवाने का उसका आप पर विश्वास बना रहेगा। तो ये है टूर ऑफ ड्यूटी का फायदा। और दूसरा, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को समझने की जरूरत है। आप लोग इस चीज़ को भूल जाओ कि आपकी परमानेंट नौकरी टूर ऑफ ड्यूटी में बदल जाएगी, वो नहीं होता है। टूर ऑफ ड्यूटी अलग है, परमानेंट अलग है। आप लोगों को पूरा, दोस्तों मैं 18 साल नौकरी करके फौजी ही आदमी ये बता सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अलग अलग तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, परमानेंट क्या है, ट्यूटोरियल। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, टूर ऑफ ड्यूटी एक ट्यूटोरियल आर्मी की तरह एक और आर्मी बनाई गई है गवर्नमेंट ने, कि एक परमानेंट अलग आर्मी रहेगी, एक टूर ऑफ ड्यूटी रहेगी और एक ट्यूटोरियल आर्मी। ठीक है, तो इनका तीनों आर्मियों का अलग अलग काम है। टूर ऑफ ड्यूटी वाला परमानेंट आर्मी की तरह काम नहीं कर सकता। दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, बता दी मैंने आपको। कोई फौजी सोल्जर जो बनता है वो बनता है ट्रेनिंग के बाद। तो टूर ऑफ ड्यूटी के बाद आपको जो परमानेंट सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, जैसे ट्यूटोरियल आर्मी की 9 महीने ट्रेनिंग, तो ऐसे ही ट्रेनिंग आपकी भी 9 महीने होगी। ठीक है, तो आपको भी सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अपनी ड्यूटी को, अपनी तैयारी को जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए, अपनी तैयारी करती रहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मंथ में आप भर्तियां भी होंगी, पेपर भी होंगे आर्मी में। तो दोस्तों बहुत, मैं बता दूंगा कि बहुत सारे चैनल बोलते हैं कि मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या बोलते हैं, शेयर कीजिए। तो मैं भी बोल सकता हूँ, बट मुझे आपके क्लियर जो मैं बता देना चाहता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और आर्मी, परमानेंट आर्मी क्या है। आप परमानेंट आर्मी में जाना चाहते हो परमानेंट जाइए, टूर ऑफ ड्यूटी में जाते हो टूर ऑफ ड्यूटी में भी जाइए। ठीक है, अगर आपने 3 साल के बाद अपनी सिविल लाइफ, मतलब सिविल में कोई अच्छी सी लाइफ बनानी है, तो आप टूर ऑफ ड्यूटी में जाइए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जो हमें पता नहीं होता, जिसे मैं सरल लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए कि मैं परमानेंट में जाना था, मेरे को टूर ऑफ ड्यूटी में। आप परमानेंट में जाना चाहते हो तो आप परमानेंट में ही जाओगे। टूर ऑफ ड्यूटी में जाना चाहते हो तो टूर ऑफ ड्यूटी में जाइए, लेकिन ये अलग है। टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी अलग रहेगी, परमानेंट अलग रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, आपको सही बात बताऊंगा, क्योंकि एक आर्मी में जो जॉब करके तो उसको पता था परमानेंट आर्मी और 3 साल में आर्मी नहीं चलती। वो आपको बिल्कुल क्लियर था कि आप इस बात को किसी और से क्लियर कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, टूर ऑफ ड्यूटी अलग है, परमानेंट आर्मी अलग है। आप जहाँ जाना चाहते हो, अगर टूर ऑफ ड्यूटी करना चाहते हो टूर ऑफ ड्यूटी में जाइए, परमानेंट करना चाहते हो परमानेंट में जाइए। तो ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, और इसी तरह अगर कोई और इन्फॉर्मेशन तो हमें पूछिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप परमानेंट करना चाहते हो तो आप परमानेंट में ही जाएंगे। जय हिंद।